प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस G7 शिखर सम्मेलन के आउटरीच कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कैलगरी पहुंच चुके हैं। अब से थोड़ी ही देर में वो यहाँ के जो रॉकी पर्वत क्षेत्र इलाके में कैनानकिस का इलाका है वहां पर जाएंगे इस G7 में भाग लेने के लिए। बहुत महत्वपूर्ण, न केवल उनकी G7 आउटरीच में वो क्या बोलेंगे वो महत्वपूर्ण है, बल्कि उसके साथ साथ उनके 4 द्विपक्षीय बातचीत जो उनकी होगी कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के साथ, इटली की जॉर्जिया मेलोनी के साथ, यूक्रेन के राष्ट्रपति और जर्मनी के राष्ट्रपति के साथ भी उनकी अलग से मुलाकात होगी और ये बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे ज्यादा दुनिया की निगाहें अगर इस समय टिकी हुई हैं और खासतौर पर भारत और कनाडा की, तो वो मार्क कार्नी के साथ, कनाडा के प्रधानमंत्री के साथ उनकी बातचीत पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच संबंध पिछले कुछ वर्षों में खासा खराब हो गए थे। एक रीसेट की एक कोशिश है। खालिस्तान, आतंकवाद, उग्रवाद, ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको लेकर दोनों देश बातचीत करेंगे। एक प्रोजेक्ट पेलिकन है जो कनाडा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मानव तस्करी, ड्रग्स, वेपन ट्रैफिकिंग, ऐसी कई चीजें हैं जिनमें यहाँ लोग बहुत बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं। और उसमें जिस तरह से अमेरिका ने भारत की मदद मांगी है, कैश पटेल FBI डायरेक्टर ने कहा कि फेंटेनिल जो ड्रग्स आ रहे हैं अमेरिका में चाइना के रास्ते होते हुए क्या कनाडा और मेक्सिको के जरिए, लेकिन उनमें कुछ भारतीयों की भूमिका को लेकर प्रश्न चिन्ह है। यहां पर दोनों देशों के संबंध एक बार फिर सुधार की दृष्टि से आगे बढ़ सकते हैं, ऐसी उम्मीद है। लेकिन सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कनाडा के कैलगरी में कदम बढ़ाया तो यह मार्क कार्नी की ओर से बढ़ाए गए दोस्ती के कदम का जवाब था। ट्रूडो के कनाडा में खालिस्तानियों की सरकार थी जिसमें भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए, मगर अब कनाडा की कमान एक अर्थशास्त्री मार्क कार्नी के हाथों में है, जिन्होंने भारत की वैश्विक आर्थिक ताकत का लोहा मानते हुए उसे G7 की बैठक का न्योता दिया। कनाडा का अल्बर्टा राज्य, जहां G7 की 51वीं बैठक हो रही है, वो मार्क कार्नी का अपना इलाका है। यहीं से उन्होंने भारत कनाडा के बिगड़े रिश्तों को सुधारने की शुरुआत की है। वहीं ये प्रधानमंत्री मोदी ही थे जिन्होंने मार्क कार्नी को चुनाव जीतते ही बधाई दी। ट्रूडो ने खालिस्तानी वोट बैंक के लिए कूटनीतिक रिश्ते इतने बिगाड़ दिए कि दोनों देशों के उच्चायोग में उच्चायुक्त तक नहीं है, मगर अब रिश्ते बेहतर होने के आसार हैं। चुनाव में ट्रूडो ने लिबरल पार्टी के लीडर का पद छोड़ा और कमान कार्नी को सौंपी। कार्नी ने पार्टी को जीत दिलाई। खालिस्तानी जगमीत सिंह बुरी तरह चुनाव हार गया और यही नहीं, कार्नी की कमान संभालते ही खालिस्तानियों पर शिकंजा कसना शुरू हो गया। कनाडा ने ऑपरेशन पेलिकन चलाकर अब तक के सबसे बड़े ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश किया। $48 मिलियन कीमत का 450 किलो से भी ज्यादा कोकेन जब्त किया। साथ ही 9 आरोपित पकड़े गए, जिनमें से 7 भारतीय मूल के थे। इसी ड्रग्स के पैसे से खालिस्तानियों के प्रदर्शन और रेफरेंडम का खर्च चलता था। इनकी साठगांठ ISI से भी बताई जा रही है। कार्नी ने खालिस्तानियों को दुनिया के सामने बेनकाब किया और ये सब प्रधानमंत्री मोदी के कनाडा दौरे से ठीक पहले हुआ। उसको छोड़िए ना, अब वो एक और भी वीडियो वायरल हो रहा है कि कुछ लोग वहां से जो उनको फंडिंग मिलती है बगल वाले देश से, वो उन्होंने किया धरना, पर उसको फिर फंडिंग नहीं हुई तो उन्होंने उन्हीं पे जाके उनके खिलाफ कर दी। देखिए ये किराए के टट्टू जो है ना, इनके डोंट टेक देम सीरियसली। यही वजह है कि केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने खालिस्तानियों को भाड़े का टट्टू करार दे दिया। कनाडा ने इन्हीं भाड़े के टट्टुओं के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। वहीं मार्क कार्नी ने भारत की आर्थिक ताकत को समझा और व्यापार बढ़ाने पर जोर दिया। G7 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कनाडा, जर्मनी, इटली और यूक्रेन के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी है। प्रधानमंत्री एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है, उसमें भारत की उभरती शक्ति का और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का ऐसे कई पहलू हैं जिन पर प्रधानमंत्री बात करेंगे। कनाडा के साथ संबंध जो बहुत खराब हो गए थे जस्टिन ट्रूडो के समय, अब मार्क कार्नी के कार्यकाल में उसको सुधारने का प्रयास हो रहा है, जिसके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक हस्ताक्षर हो रहे हैं एक अग्रीमेंट पर, जिसमें इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इन्वेस्टिगेशन शेयरिंग है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट्स दोनों देशों की एक साथ काम करेंगी। तो उसमें इंटेलिजेंस से लेकर इन्फोर्समेंट तक सहयोग की बात है, खासतौर पर ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, मिलिटेंसी, इन सब मुद्दों पर दोनों देशों के बीच संबंधों को सुधारने का प्रयास किया जा रहा है। अब इन मुलाकातों पर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया की नजर है, जो अमेरिका की अलग थलग रुख अपनाने के बाद नए गठबंधन की कोशिशें कर रहा है। गौरव सावंत, कैलगरी, कनाडा, आज तक।